तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म अमृत सोशल अफेयर पे। दोस्तों, हम सभी का ये इच्छा रहती है कि हम लोग प्रधानमंत्री का योजना का लाभ उठाएं या तो मुख्यमंत्री से होने वाले बेनिफिट का लाभ उठाएं। आज उसी योजना की कड़ी में आज हम लोग बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के बारे में। स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि किस प्रकार से फॉर्म को अप्लाई किया जाता है, किस प्रकार से फॉर्म को सबमिट किया जाता है और कहाँ पे वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है जिसके लिए आपको यहाँ पे इस योजना का लाभ मिल सके। कौन से नोडल अधिकारी के पास आपको जाना है और कौन से नोडल अधिकारी से आपको बात करके आपको अपनी एप्लीकेशन को पास करवाना है, कहाँ पे आपको जीएसटी नंबर ऐड करना है, जीएसटी नंबर कैसे बनाया जाता है, बिना शुल्क से आप कैसे जीएसटी को बंद भी कर सकते हैं या जीएसटी को भर सकते हैं। इन सारी कंक्लूजन को आज हम लोग इस वीडियो में समावेशित किए हैं। तो बने रहिए आप हमारे इस वीडियो के साथ और लगातार सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का स्टेशन यानी कि आप लोग कैसे अप्लाई करेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहला पीढ़ी, तो पहला पीढ़ी हमारा रजिस्ट्रेशन का है। सबसे पहले आप आएंगे गूगल पे सर्च करेंगे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। किसी के फर्जी वेबसाइट पे जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जैसे सर्च करेंगे आपके सामने ये पहला लिस्ट आ जाएगा। पहला लिस्ट आपका इस प्रकार आ गया तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार से इंटरफेस सामने आ जाएगा मेरे भाई। यहाँ पे इंटरफेस जब आ गया आपके सामने तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है। इन्फॉर्मेशन पढ़ने से पहले आपको यहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे यानी पंजीकृत करेंगे। यहाँ पे पंजीकरण है ना, पंजीकरण पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खोल कर आ जाएगा। ये पंजीकरण है। तो पंजीकरण जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका अपना रजिस्टर नाम, पहला नाम जैसे आप लिखते हैं कि आर्यन, तो ARYAN आर्यन कुमार KUMAR और राज। यदि आप आर्यन कुमार राज लिखते हैं, यदि केवल कुमार लिखते हैं आर्यन कुमार, तो आपको राज को यहाँ हटा देना है, यहाँ से भी कुमार को हटा देना और कुमार आपको यहाँ लिख देना है कुमार। आपकी ईमेल आईडी, जो भी आपका ईमेल आईडी है, आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पे सर्च कर लेंगे, टाइप कर लेंगे। उसके बाद आपका बिजनेस चल रहा है कि नहीं, यहाँ पे यस या नो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे यस या नो। उसके बाद आप स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है आप अपना हिसाब से लगा लीजिए। मोबाइल नंबर आप भर दीजिए, जो भी आपका मोबाइल नंबर है आप अपना मोबाइल नंबर को अप्लाई कर देंगे। भरने के बाद आप अपना आधार नंबर भी ऐड कर देंगे, जो भी आपका आधार नंबर हो आप अपना आधार नंबर ऐड कर लेंगे। और आवेदन का प्रकार देखेंगे, तो आवेदन का प्रकार देख लीजिए। यदि आप SC और ST से हैं यानी हरिजन कास्ट से बिलोंग करते हैं या तो फिर आप आदिवासी क्षेत्र से आते हैं तो पहला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, या तो आप OBC से आते हैं तो OBC में आप दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। लेकिन इन दोनों का ऑप्शन, ये दोनों सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है दोस्तों, यदि आप मेल हैं तो ठीक है, आप यहाँ पे अपना जाति में नहीं आते हैं तो युवा में सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी आप जनरल में आते हैं तो युवा उद्यमी में सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आप फीमेल हैं और आप किसी भी जाति से हैं तो पहले आप फीमेल सिलेक्ट करेंगे। इस बात को याद रखेंगे, यदि आप फीमेल हैं तो पहले फीमेल को सिलेक्ट करेंगे। फीमेल से सिलेक्ट करने के का फ़ायदे क्या हो सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे में आप फीमेल से सिलेक्ट करेंगे, आप इसको इस बार पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। इस बार आप पढ़ लीजिएगा तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे इसको, ये PDF को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि पुरुष और महिला आवेदक फॉर्म भर सकते हैं। आप यहाँ पे पूरा डिटेल दिया गया है। इसमें यह भी लिखा गया है कि आपको मेल के नाम से लेते हैं तो आपको 50% का सब्सिडी दिया जाता है, जबकि आप फीमेल के नाम से लेते हैं तो 100% का सब्सिडी दिया जाता है। ये सारी योजना को ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर नहीं मिलता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं ओपन होता है तो कमेंट करेंगे आप। तो आइए, हम यहाँ पे थे, रजिस्ट्रेशन अपना कर रहे थे। यहाँ पे OTP प्राप्त करेंगे, डमी टिक करके OTP प्राप्त करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, आगे बढ़ने से पहले सावधानी और चेतावनी आ गया है कि मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना, इस योजना के अंतर्गत केवल अनुसूचित जाति जनजाति पुरुष महिला आवेदक ही आवेदन भरने के लिए पात्र होंगे। मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग योजना में कौन आएगा? इस योजना में केवल अति पिछड़ा यानी BC1 के पुरुष और महिला ही आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी में कौन आएगा?
इसमें जनरल और BC2 के पुरुष आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री महिला में इस योजना के सभी वर्ग की महिला, हम आपको बोले थे ना कि यदि आप किसी भी वर्ग के महिला हैं तो आप महिला में जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे आपका आरक्षण है। उसके बाद नोट में लिखा हुआ कि गलत कैटेगरी चयन करने की स्थिति में आपका अभ्यर्थिता रद्द माना जाएगा। साथ ही इस वर्षीय में पुनः रजिस्ट्रेशन करने का अवसर भी नहीं दिया जाएगा। तो इस बार आप मान सकते हैं कि यदि आप एक बार चूक गए तो हमेशा के लिए चूक जाएंगे मेरी बात। OTP इसको काट करके OTP डाल करके यहाँ पे ओके, देखिए यहाँ पे आया है, तो ओके करके आप जो है OTP मंगा सकते हैं। OTP करके वेरिफिकेशन आप कर सकते हैं, और वेरिफिकेशन करने के बाद आपको लॉगिन यूजर आईडी और पासवर्ड मोबाइल पे आ जाएगा, और आपको लॉगिन फिर कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे पंजीयन करने के बाद यहाँ पे लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन बटन पे आप क्लिक करेंगे तो लॉगिन का पेज आपके सामने खुल कर आ जाएगा, और खुलने के बाद आपको जो है इस प्रकार से डैशबोर्ड इंटर कर लेना, वहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड इंटर कर लेना है। अब आपको यहाँ पे देखते हैं, हम आपको यहाँ पे भरा हुआ ये फॉर्म है, एक कैंडिडेट है जिसका भरा हुआ फॉर्म है, कैसे कैसे भराएगा स्टेप बाय स्टेप आपको समझते हैं। और हाँ, डॉक्यूमेंट क्या लगेगा वो भी आपको चर्चा करेंगे इसमें, देख लीजिए। अमित कुमार राज, यहाँ पे पहला व्यक्तिगत जानकारी में, पहला लिस्ट में व्यक्तिगत जानकारी अमित कुमार राज इस बंदा का नाम है। प्रोजेक्ट कैटेगरी ABC कहाँ से देखेंगे, कौन सा कैटेगरी में आप है, तो ये PDF है ना, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ देखिए कैटेगरी A में कौन कौन योजना आता है, यहाँ पे सब कुछ दिया गया है। कैटेगरी A में कौन कौन योजना आता है, मुर्गी दाना, मखाना, प्रेसिंग, बेकरी, ये सब जो है ये A में आता है। उसके बाद ये B में आता है, पावर मिल बनाना है आपको, सॉकेट T-शर्ट बनाना है, या तो आप 3D डिजाइनर या CSC दुकान है आपको, तो इस प्रकार से आप कैटेगरी अपना पढ़ लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है आपको दिया गया है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। हम कैटेगरी A में आते हैं यहाँ पे, तो हम A यहाँ पे अप्लाई कर दिए हैं। ये कैटेगरी का नाम भी यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए पूछा, तो सिलेक्ट कर लीजिएगा। पुरुष पहले ही से है, जन्म तिथि आप भर लीजिएगा। पिता का नाम ध्यान से भरिएगा, वही भरिएगा जो आपको पैन कार्ड में है, ध्यान देंगे जो आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड से मैच करता वही। यदि आप विकलांग है तो यस, नो है तो नो। आप अपना पूरा एड्रेस भर दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान से भरिएगा जो आपके आधार कार्ड में है, और जो आपके बिजनेस, जहाँ आप बिजनेस चलाइएगा उसी एड्रेस पे होना चाहिए ये एड्रेस, ठीक है। उसके बाद आप कैटेगरी में कौन सी जाति हैं आप, हथी हैं, छापी, हदरक, जो भी आपका कैटेगरी है, कौन जाति है, कुर्मी है, कुम्हार है, यादव है, जो भी है। उसके बाद आप उच्चतम कहाँ तक अभी तक पढ़े हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर भी आपको क्लियर कर दें कि आप जो है कम से कम आपको 12th तक पास करना होगा ज़रूरी। नहीं 12th कीजिएगा तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, तो आपको 12th करना होगा ज़रूरी। तो यहाँ पे ये बंदा ग्रेजुएट है, मतलब उच्चतम पढ़ाई ग्रेजुएट कर चुका है तो ग्रेजुएट डाल दिए हैं, और न्यूनतम ये ITI कर लिया है तो ITI करके सेव कर दिए हैं, और सेव करने के बाद ये सेव हो गया। और उसके बाद शिक्षा वाले पोर्टल में अपने आप ये रिडायरेक्ट कर देगा। शिक्षा वाला पोर्टल में यहाँ पे शैक्षणिक विवरण जोड़ना है आपको, तो ये विवरण जोड़ दिए। यहाँ पे आ गया, देखिए यहाँ पे बगल में आ गया ना वर्ग, तो आप कौन क्लास में है, तो आप 12th में है तो 12th भरेंगे यहाँ पे। और ऐसे आप भरेंगे, जैसे आप इंटर में साइंस लिए हैं तो आप ISC डाल देंगे, ठीक है, I और S और C, ISC, ठीक है ना। आप आर्ट्स में लिए हैं तो IA डाल देंगे सिर्फ, और बिहार बोर्ड डाल देंगे आप BSEB बिहार बोर्ड। रोल नंबर आप अपना डाल देंगे जो भी आपका 12th में रोल नंबर था। उसके बाद पास कौन सा साल किए हैं तो आप पास ईयर भी डाल देंगे। उसके बाद अब कौन सा विषय से लिए हैं तो आप मैथ से लिए हैं, बायोलॉजी से लिए हैं, किस चीज़ से लिए हैं आप अपना जोड़ देंगे। यहाँ पे जोड़ने के बाद यहाँ पे जैसे ही जोड़ लेंगे तो आपको व्यवसाय विवरण में ऑटोमेटिक यहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। अब आपका व्यवसाय यानी दुकान का नाम क्या रहेगा, तो ये दुकान का नाम आपको यहाँ पे इंटर कर देना है, और एड्रेस ध्यान से भरना है। जहाँ पे आपका दुकान खुलेगा या खुलने वाला है या खुल चुका है उसका एड्रेस आपको यहाँ पे ध्यान से भरना है। जैसे ही सेव करेंगे, सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका बैंक विवरण जो है इस प्रकार से आपके सामने आ जाएगा। बैंक विवरण में आप अपना बैंक का नाम, शाखा का नाम, सेविंग अकाउंट है तो सेविंग अकाउंट यहाँ पे डिफ़ॉल्ट किया गया है। पिछली बार कारण क्या था कि सभी के पास करेंट अकाउंट नहीं था, इस वजह से यहाँ पे सेविंग अकाउंट दिया गया है। उसके बाद सेविंग अकाउंट हो गया। यहाँ पे खाता जिस दिन खुला है उस दिन आप जो है
यहाँ पे डेट सिलेक्ट करेंगे जिस दिन आपका खाता खुला हुआ है, तो आप अपना खाता यहाँ पे जिस दिन खुला हुआ है उस दिन सिलेक्ट कर लेंगे। आइए भर लेते हैं आपके सामने। यहाँ पे BANK बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया डाल दिए। शाखा का नाम हो गया हमारा ये बोध गया, शाखा का नाम हो गया। अब आपका है बैंक का कोड डालना है, तो आपका IFSC कोड आपका पासबुक पर लिखा हुआ होता है, तो हम अपना IFSC कोड डाल दिए हैं और आप अपना खाता भी डाल दिए हैं। तो हमारा खाता नंबर डाल दिए हैं इस प्रकार से। और यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे भाई। तो देखेंगे यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी में आप वही डालेंगे जो आपका चेकबुक में दिया गया है। देखिए इस प्रकार से जो हम आपको फोटो दिखा रहे हैं ना, ये चेकबुक, इसी प्रकार से चेकबुक में आपका लिखा हुआ होगा, वो ट्रांजैक्शन आईडी आपको इंटर कर देना है और सेव कर देना। जैसे आप सेव करेंगे, सेव पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेव का बटन है ना, क्लिक करेंगे तो आपके सामने दस्तावेज अपलोड पर आपके सामने ये नया इंटरफेस खुलकर आ जाएगा मेरे भाई। तो जैसे ही डैशबोर्ड नया खुल कर आएगा, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट अब अपलोड करना है हमें, क्योंकि डॉक्यूमेंट अपलोड में सबसे बड़ी समस्या हमको आ जाती है कि सर क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो देखिए जाति प्रमाण पत्र लगेगा, महिला हो तो या पुरुष हो दोनों के लिए लगेगा, डाल दीजिएगा। ऐसे महिला आप नहीं भी डाल सकते हैं, महिला तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन महिला के लिए ऑप्शनल रखा गया वैकल्पिक, लेकिन डाल दीजिए। हमारी यही राय है कि आप जाति प्रमाण पत्र डाल दीजिए। पुरुष है तो अनिवार्य है डालना, ठीक है। उसके बाद मैट्रिक का आपको डॉक्यूमेंट डालना है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, आप इंटर का सर्टिफिकेट यहाँ डाल दीजिए। और जहाँ तक आप हाई लेवल का पढ़ चुके हैं, ग्रेजुएट हैं, तो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट डाल दीजिए। यहाँ पे आवासीय, ठीक है, आवासीय डाल दीजिए। आप अपना फ़ोटो डाल दीजिए, सिग्नेचर डालकर अपलोड कर दीजिए सारा फाइल। अपलोड कर करके और आपको कुछ नहीं करना है, सबमिट कर लेना है। उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करने से पहले फॉर्म डेटा की जांच कर लेना है। जांच करने के बाद सबमिट करके ओके कर देना है। और इस प्रकार से आपका फाइल जो है तैयार हो चुका है। आपने बिल्कुल रजिस्ट्रेशन कर लिया है, अपलोड कर दिया है। अब आपको निश्चिंत रहना है मेरे भाई। यहाँ पे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर किस प्रकार से जो है अब अप्लाई होगा, अप्लाई हमने कर दिया तो किस प्रकार से अप्रूव होगा। तो मेरे भाई एक बात सीख लो कि अप्रूव हम लोग की बस में नहीं है, अप्रूव जो है हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग के बस में केवल रहता है अप्लाई करना। अप्रूव ऑटोमेटिक होता है। यहाँ पे नोडल पदाधिकारी के पास आप सिलेक्ट करके, आप नंबर हम आपको दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, इस प्रकार से सारा डिस्ट्रिक्ट का नंबर है ये, तो वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे जाइए, कांटेक्ट कीजिए उसमें, और नंबर हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं आप, और आप जा कर के उनसे बात कीजिए। उनको कुछ आप अपना अनुसार से वीडियो में बोलना ठीक नहीं है, तो उनसे आप बात कीजिए, नंबर हम दे रहे हैं, और उनसे पास करवा लीजिए। उसके बाद कहीं पे कोई झंझट नहीं होगा। आशा करते हैं कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारा चैनल इसी प्रकार से आपको लाभान्वित करने वाला मुद्दों को लेकर आएगा। आप इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अन्यथा ना भी कर सकते हैं। आपको जानकारी मेरा देना केवल एक कर्तव्य है, और मैं अपने कर्तव्य की निष्ठा से पालन कर रहा हूँ। धन्यवाद। मैं आपका साथी अमित राज अमृत।